जय मसीह की। यह हमारी बाइबल अध्ययन श्रृंखला का 31वां वीडियो है। इसमें हम व्यवस्था विवरण के चौथे, पांचवें और छठे अध्यायों पर मनन करेंगे। इससे पहले कि हम अध्ययन शुरू करें, आइए हम इन अध्यायों को अपनी बाइबल में पढ़ें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा इन वचनों को समझने में हमारी मदद करे। जैसा कि हम पिछले अध्ययन वीडियोस में देख चुके हैं कि किस प्रकार परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र से निकाल लाया और 40 वर्ष तक उन्हें जंगल में लिए चला और मूसा के द्वारा अपनी आज्ञाएं और विधियां इजरायलियों को दी। जब 40 वर्ष पूरे हुए और जिस पीढ़ी को पहले पहल सारी आज्ञाएं मिली थी वो नष्ट हो गई, तब परमेश्वर की आज्ञा से मूसा ने नई पीढ़ी को प्रतिज्ञा के देश में जाने के लिए तैयार किया और नई पीढ़ी को वे सारी आज्ञाएं और विधियां और नियम बताने लगा जो पिछली पीढ़ी को परमेश्वर ने दिए थे। गिनती की पुस्तक के 25वें अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार बिलाम के सुझाव पर बालाक ने इजरायलियों को ठोकर खिलाई थी और इजरायली बाल-पोर की बलियों में से खाने लगे और यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध चलकर नष्ट हुए। मूसा इजराइल की नई पीढ़ी को वही स्मरण दिलाकर प्रोत्साहित करता है कि वे यहोवा की आज्ञा प्रतिज्ञा के देश में भी मानते रहें ताकि जीवित रहें और उनके आज्ञा मानने से दूसरी जातियां भी जानेंगी कि वे बुद्धिमान और समझदार लोग हैं और इनके समान कोई ऐसी बड़ी जाति नहीं जिनका परमेश्वर उनके समीप रहता है और जिनके पास ऐसी व्यवस्था और धर्ममय विधि हो। मूसा इजरायलियों को प्रोत्साहित करता है कि वे न केवल खुद इन बातों को स्मरण रखें परंतु अपने बच्चों को भी ये सारी बातें सिखाएं। फिर मूर्ति पूजा से दूर रहने के लिए भी मूसा उन्हें निर्देशित करता है और कहता है कि जब परमेश्वर ने पर्वत पर से उनसे बातें की तो उन्होंने केवल धुआं देखा और शब्द सुना, कोई रूप नहीं देखा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि वे कोई रूप देखकर किसी मनुष्य, पशु पक्षी, मछली या आकाश के गणों में से किसी की प्रतिमा बनाए और उसकी उपासना करने लगे। मूसा उन्हें चेतावनी भी देता है कि यदि वे परमेश्वर को छोड़ अन्य जातियों की रीति सीख कर अन्य देवी देवताओं को पूजने लगे तो परमेश्वर उनसे दूर हो जाएगा और जिस देश के अधिकारी होने के लिए वे जा रहे हैं वहां वे नष्ट हो जाएंगे और वहां के लोगों में तितर बितर हो जाएंगे, यहां तक कि उनमें से थोड़े ही बचेंगे। मूसा कहता है कि परमेश्वर दयालु है और वह उनको न छोड़ेगा और न पूरी तरह से नष्ट करेगा, परंतु यदि उस अवस्था में भी वे अपने मनों को फेरेंगे और परमेश्वर को पूरे मन से ढूंढेंगे तो परमेश्वर उन्हें फिर मिल जाएगा। वह उनके पितरों से बंधी हुई वाचा को कभी नहीं भूलेगा। यहाँ इस बात पर जोर दिया गया है कि परमेश्वर की आज्ञा मानने से वह हमारे समीप या निकट बना रहता है और यही हमारे जीवन का स्रोत भी है। जब हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते और वे काम करते हैं जिनसे उसको घृणा है तो वह हमसे दूर हो जाता है और यही हमारे नाश का कारण होता है। मूसा उन्हें यह भी बताता है कि परमेश्वर ने उन्हें संपूर्ण जगत में से विशेष दर्जा दिया है क्योंकि उसने उन्हें आग और धुएं में से अपनी वाणी सुनाई। मिस्र में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाकर उन्हें आजाद कराकर ले आया और यह सब कुछ इजराइल को दिखाया गया ताकि इजराइल जान ले कि यहोवा ही परमेश्वर है और उसको छोड़ कोई और नहीं है। परमेश्वर ने इजरायलियों के सामने से उनसे कहीं अधिक सामर्थी जातियों को निकाल दिया और उनका देश इजरायलियों को निज भाग करके दे दिया ताकि इजरायलियों को यह मालूम हो कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं है। मूसा उन्हें यह भी जता देता है कि यहोवा की आज्ञा मानने से वे सदा तक प्रतिज्ञा के देश में बने रहेंगे और उनका और उनके वंश का सदा भला होता रहेगा। परमेश्वर की आज्ञा मानने से पहले जरूरी है कि हम परमेश्वर को जानें और यही कारण है कि इस बात पर जोर दिया गया है कि हम उन सारे कामों का बयान पीढ़ी से पीढ़ी तक करते रहें जिन्हें परमेश्वर ने हमारे और हमारे पुरखाओं के जीवन में किया है,
ताकि आने वाली पीढ़ी भी परमेश्वर को पहचाने और उसकी आज्ञा से न फिरे और जीवित और आशीषित बनी रहे। हम देखते हैं कि मूसा रूबेन, गाद और मनश्शे के भाग में से एक एक नगर अलग करके उन्हें शरण नगर ठहराता है। 5वें अध्याय में मूसा 10 आज्ञाओं का फिर से उल्लेख करता है। इन आज्ञाओं को हम विस्तार में निर्गमन की पुस्तक के 20वें अध्याय पर मनन करते समय देख चुके हैं। ये आज्ञाएं कुछ इस प्रकार है। पहली आज्ञा में परमेश्वर कहता है कि उसको छोड़ दूसरा कोई और नहीं है, और दूसरी आज्ञा में परमेश्वर किसी भी प्राणी या वस्तु की, चाहे वह आकाश में हो, पृथ्वी पर हो या जल में हो, उसकी प्रतिमा बनाने के लिए मना करता है। और इन दोनों आज्ञाओं के साथ परमेश्वर कहता है कि वह जलन रखने वाला ईश्वर है। और जब वह कहता है कि मैं जलन रखने वाला ईश्वर हूं, तो इससे हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर सदा हमारे समीप रहना चाहता है और खुद को हमारे समीप रखना चाहता है। वह नहीं चाहता कि किसी भी अवस्था में हम उससे अलग हो जाएं या उससे दूर हो जाएं। विश्राम दिन के विषय में भी परमेश्वर कहता है कि अपने संपूर्ण घराने समेत, अर्थात अपने बच्चों, अपने अधीन काम करने वालों, अपने पशुओं, यहां तक कि अपने साथ रह रहे परदेशियों को भी 7वें दिन हमें विश्राम देना है। 5वीं आज्ञा के विषय पौलुस इफिसियों की पत्री के 6ठे अध्याय में कहता है कि यह एकमात्र ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है, अर्थात अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तू बहुत दिन जीवित रहे और तेरा भला होता रहे। 10 आज्ञाओं में से केवल यही एक आज्ञा है जो कि पॉजिटिव है। बाकी सब में मना किया गया कि ऐसा मत करना, लेकिन इसमें कहा गया है तो ऐसा करना। आखिरी आज्ञा में परमेश्वर किसी दूसरे से संबंध रखने वाली किसी भी वस्तु का लालच न करने के लिए कहता है, अर्थात न किसी की स्त्री का, न किसी के बच्चों का, न किसी के पशुओं का, और न किसी के अधीन काम करने वाले लोगों का, न किसी की जमीन का, न किसी के घर का, और न ही किसी और वस्तु का लालच करना। यही वे 10 आज्ञाएं थी जो परमेश्वर ने आग से धधकते हुए पहाड़ पर से आग के बीच में से इजरायलियों को कही और अपनी उंगली से पत्थर की पटियाओं पर लिखकर मूसा को दी थी। इजरायली आग के बीच परमेश्वर की आवाज सुनकर अत्यंत भयभीत हो गए थे। उन्होंने देखा था कि परमेश्वर ने हमसे बातें की और फिर भी हम नष्ट नहीं हुए। इससे वे जान गए कि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, और उसी प्रेम और आदर के साथ उनके अंदर वो भय आया, जिसको देखकर परमेश्वर ने कहा कि अच्छा होता कि सदा वे इसी प्रकार मेरा भय मानते रहते और मेरी आज्ञाओं से न फिरते, ताकि मैं उनके वंश के साथ और उनके साथ भलाई करता रहूं। अध्याय 6 के पद 4 से 9 में हम पाते हैं कि परमेश्वर इजरायलियों को अपने प्रेम में बने रहने के लिए और अपनी आज्ञाओं को सदा स्मरण रखने के लिए कहता है। और चौथे पद में शुरुआत में वह कहता है कि हे इजराइल सुन। इब्रानी भाषा में इसे शेमा कहते हैं, जिसका अर्थ है सुन। यहूदी इन आयतों को और व्यवस्था विवरण के 11वें अध्याय पद 13 से 21 और गिनती अध्याय 15 पद 37 से 41 को परमेश्वर में अपनी आस्था की स्वीकारोक्ति के रूप में पढ़ते और दोहराते हैं और इसे शेमा कहते हैं। यहाँ इन आयतों में हम कुछ मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। पहला, कि परमेश्वर एक ही है। दूसरा, हमें परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारे जीव और सारी शक्ति से प्रेम रखना है। तीसरा, परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने बाल बच्चों को सिखाना और समझाना है। चौथा, हर समय जब भी हमको अवसर मिले इन आज्ञाओं की चर्चा करना है। पांचवा, इन आज्ञाओं को अपने हाथ पर और अपने माथे पर चिन्ह के रूप में बांधना है। और छठा, इन्हें अपने घर की चौखट की बाजुओं और फाटकों पर लिखना। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर एक ही है, तो फिर प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के विषय में हम क्या कह सकते हैं? बाइबल में हम अनेकों स्थानों में पाते हैं कि परमेश्वर एक ही है। यहाँ तक कि यीशु मसीह ने भी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय पद 30 में कहा है कि मैं और पिता एक हैं। और उसी सुसमाचार में आगे
यदि हम पढ़ें तो यूहन्ना के 16 अध्याय पद 7 में वह कहता है कि जब मैं जाऊंगा तो सत्य के आत्मा को तुम्हारे पास भेजूंगा। रोमियो के अंदर हम पाते हैं अध्याय 8 पद 9 से 11 में कि पवित्र आत्मा को परमेश्वर का आत्मा, मसीह का आत्मा और खुद मसीह कहा गया है, और लिखा है कि यही आत्मा मसीह यीशु में था जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया। प्रेरितों के काम अध्याय 16 पद 7 में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा को यीशु का आत्मा कहा गया है। और भी कई ऐसे पद हमें बाइबल में मिलते हैं जो हमको प्रकट करते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीन अलग अलग नहीं परंतु एक परमेश्वर है। जैसे पानी जो बर्फ में ठोस, पानी में द्रव और वाष्प में गैस के समान दिखाई देता है, परंतु होता वह एक ही है। परमेश्वर के त्रिएकत्व को समझना कठिन है, लेकिन बाइबल में हमें कई पद मिलते हैं जो इसके कुछ अंश समझने में हमारी मदद करते हैं। यदि इस विषय को विस्तार से अध्ययन किया जाए तो अलग से वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि परमेश्वर ने चाहा तो इसका एक अलग वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। दूसरी आयत को प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचारों में सबसे बड़ी आज्ञा बताया है कि तू अपने संपूर्ण मन से, अपने सारे जीव से, अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम रखना। तीसरे और चौथे बिंदु के द्वारा हम जान सकते हैं कि हम इन आज्ञाओं को आने वाली पीढ़ी को भी सिखाएं और अपने निकट रहने वालों से भी इनकी चर्चा करें, ताकि हम और वे इन आज्ञाओं को सदा स्मरण रख सकें। पांचवा, हमारे हाथ हमारे कार्यों को दर्शाते हैं, अर्थात हर एक कार्य करते समय हमें परमेश्वर की आज्ञा को स्मरण रखना है ताकि हमारे कार्य उसकी आज्ञा के अनुरूप हों। और जब हम माथे या आंखों के बीच उसे रखने के लिए कहते हैं तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमारी सोच और हमारे विचार भी परमेश्वर की आज्ञा के अनुरूप हों। छठा, इन आज्ञाओं को द्वार पर लिखना। इससे हम समझ सकते हैं कि घर के बाहर जाते समय और घर में बाहर से प्रवेश करते समय ये बातें हमें सदा स्मरण रहें। आगे हम देखते हैं कि मूसा इजरायलियों को चिताता है कि परमेश्वर जब तुम्हें प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाए तो वहां दूसरों के द्वारा बसाए नगर, दूसरों के घर और खेत, कुएं आदि तुम्हें मिलेंगे जिनके लिए तुमने परिश्रम नहीं किया। तब तुम उन सब वस्तुओं के द्वारा प्राप्त सुख विलास में परमेश्वर को न भूल जाना और न ही उन स्थान के देवताओं की उपासना करना, नहीं तो नष्ट हो जाओगे। पद 16 में लिखा है कि तुम अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। इसी पद को यीशु ने अपने परखे जाने के समय शैतान को कहा था। पद 20 से आगे मूसा कहता है कि जब तुम्हारे लड़के तुमसे इन आज्ञाओं के विषय में पूछें कि इनका प्रयोजन क्या है, तो तुम उनको बताना कि किस प्रकार परमेश्वर तुम्हें मिस्र से छुड़ा लाया और इस प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाया, और ये विधियां पालन करने की आज्ञा दी कि इनके पालन करने से तुम्हारा भला होता रहे और तुम जीवित रहो। और यदि तुम परमेश्वर के इन नियमों को और उसकी आज्ञाओं को मानने में चौकसी करोगे तो ये तुम्हारे लिए धर्म ठहरेंगी। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी भी मिल सके। मसीह में आपका भाई लवित सैमसन, लिविंग वर्ड मिनिस्ट्री एवं मन्ना मिनिस्ट्री।